अभी हम सब गुरु पूनम के पर्व के विषय में सुन रहे थे। गुरु की महत्ता, गुरु की महिमा और शिष्य के प्रति उनका उपकार, इनके बारे में अलग अलग संतों द्वारा विचार सुने। और अभी हमारे साथी आदरणीय संत श्री मधुरेंद्र साहब जी ने भी जो पद बहुत सुंदर ढंग से गाया। वास्तव में गुरु का मिलना जीवन की बहुत बड़ी घटना है। एक सदगुरु कबीर साहब की सरल सी साखी है, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहुदिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। जिसको सदगुरु नहीं मिलते हैं वो व्याकुल होकर दसों दिशा में भटकता है, व्याकुल होकर के भटकता है। सदगुरु मिल जाए, सच्चे गुरु मिल जाए, ये जीवन की बहुत बड़ी घटना है। और उन्हीं के लिए कहा जाता है, सहजोबाई ने बहुत सुंदर बात कही है, हरि को तजूं पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। वो हरि से भी ऊपर दर्जा गुरु को देते हैं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ते आवा गमन न साही। इसलिए गुरु हरि से भी बड़े हैं। और कबीर साहब ने भी कहा है, गुरु गोविंद दोवू खड़े, सबको याद होगा, गुरु गोविंद दोवू खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो कहते हैं किसके पैर पहले पड़ूं? तो हरि को छोड़ करके गुरु के पास जाते हैं कि गुरु को पैर पड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु से ही हरि का बोध होता है। ये गुरु की महिमा है। वेद में एक बहुत सुंदर सा मंत्र आया है, आचार्य उपनयमानो कृणते गर्भमन्तः, तम रात्रिस्त्रिस उद्रे विवर्त, तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा। आचार्य है, गुरु है, शिष्य को अपने गर्भ में ले लेता है। अद्भुत बात है, अलंकारिक ढंग से कह रहे हैं, गुरु अपने शिष्य को उदर में ले लेता है और 3 रात तक रखता है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है, शिष्य बाहर आता है, तो उसके दर्शन के लिए देवता लोग आते हैं। इतना गुणता से कह रहे हैं ऋषि, जैसे कि बच्चा मां के पेट में होता है तो बच्चे को एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, मां के द्वारा ही संपूर्ण पोषण बच्चे का होता है। वैसे कितने लोग महिमा गाते हैं माँ की, तो माँ को ये कष्ट वो कष्ट, स्वाभाविक सी बात है, गर्भ अवस्था में माँ को कष्ट होता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन माँ को भी कुछ नहीं करना है। संपूर्ण पोषण प्रकृति द्वारा ही होता है। जब भ्रूण का निर्माण हुआ गर्भ में, तो माँ को भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि कोई कहते हैं ना कि भाई मतलब गर्भ में बच्चा है तो उसको ज़्यादा खाना चाहिए। ज़्यादा खाना नहीं चाहिए हाँ, कुछ मिनरल्स चाहिए, कोई आयरन वगैरह चाहिए, कुछ और कुछ चाहिए, लेकिन और कोई ज़्यादा मान लीजिए 4 रोटी खाती थी, 6 रोटी नहीं खाएगी वो। प्रकृति के द्वारा संपूर्ण पोषण बच्चे का हो जाता है। बच्चा माँ को समर्पित है, माँ के द्वारा संपूर्ण पोषण होता है। इसी प्रकार गुरु को शिष्य समर्पित हो जाए तो संपूर्ण पोषण उनका होता है। 3 रात तक के वो अपने पास में रखते हैं, 3 रात तक के अपने गर्भ में गुरु रखता है। वो 3 रात क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 अविद्या, आदि दैविक अविद्या, आदि भौतिक अविद्या और आध्यात्मिक अविद्या।
देव संबंधी देव प्रकृति को देख करके जब आश्चर्य होता है, उसको देख करके हम समझ नहीं पाते हैं, तब आदमी सोचता है, सामान्य मस्तिष्क का आदमी सोचता है, सामान्य सोच वाला सोचता है जरूर इसको कुछ करने वाला है। पानी नहीं गिरता है तो ऊपर वाले गाली देते हैं। गुरुदेव जी एक घटना बताते थे, छत्तीसगढ़ की बात है। तो माता बहनें, जैसे पुरुष लोग गाली देते हैं तो पुरुष ही गाली नहीं देते, माता बहनें भी गाली देती हैं। अब यहाँ क्या गाली देती हूँ वो नहीं जानता हूँ। तो एक शब्द छत्तीसगढ़ में कहते हैं रोगहा। वैसे रोगहा शब्द बड़ा उसका अच्छा अर्थ है, रोग हा, रोग को नाश करने वाला रोगहा, रोग को नाश करने वाला वैद्य है, डॉक्टर है, उसको रोगहा कहना चाहिए। लेकिन ये मतलब एक अपशब्द माना जाता है, गाली देते हैं। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो जिस घर में साहब जी थे उस ही दूसरे तरफ माताएं कह रही थी ये रोगहा भी बंद नहीं करे। मतलब ये भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को गाली दे रही थी कि ये बंद क्यों नहीं करता है। तो सामान्य मन का आदमी सोचता है कि जरूर कुछ ये सब प्रकृति में खेल हो रहा है, ऊपर वाला करने वाला है। लेकिन ये केवल भावना की बात है। ऊपर वाला करता तो सब जगह बराबर पानी बरसाता, और मैं कहूँ डांगर के खेत में ज़्यादा पानी बरसाता और मक्के का और बाजरे का खेत में कम पानी बरसाता। रोड में कीचड़ हो जाती इसलिए रोड में पानी नहीं बरसाता, खेत में पानी बरसाता। लेकिन ऐसा है क्या? तो ये अविद्या का नाश। खैर इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो आदि दैविक, देव संबंधी, देव नाम प्रकृति, प्रकृति के संबंध में जो अविद्या होती है, अज्ञानता होती है, उसको गुरु दूर करते हैं। दूसरी बात, आदि भौतिक, भूत नाम प्राणी। भूत नाम क्या है? भूत के कई अर्थ होते हैं। भूत नाम प्राणी, भूत का मतलब बीता हुआ। अब भूत का मतलब है, भूत का मतलब बीता हुआ, भूत का मतलब आपके भूत प्रेत। अब कितने लोग होते हैं वीर, तो कहते हैं हम तो भूत को देखे हैं। पता नहीं कैसे होता है भूत। तो केवल ये मानसिक भ्रम है, मानसिक भ्रम है। भूत वगैरह कुछ नहीं होता है। और मैं बताऊं आपको एक घटना संस्मरण बताऊं। यहाँ तो मोटा भाग जो बहुत लोग हैं, सौराष्ट्र के भी भाई लोग बैठे हैं। अमरेली के पास में एक सूर्य प्रतापगढ़ है, वहाँ मैं गया था। तो वर्षों से जाता था। वो डाया भाई, उनका शरीर छूट गया, पिछले साल ही कोरोना में ही शरीर छूटा है। तो वो बता रहे थे, कहे कि साहब जी मुझे देवी आती थी। कहे देवी आती थी, तो देवी आती तो ध्रुजते हैं ना, वो ध्रुजते थे। और कितने लोग उनके पास में अपना रोग दूर करने के लिए भी आते थे। अब बहुत कुछ होता था। कहे लेकिन जब कबीर साहब का बीजक जब मिला ना और पढ़ा, तो वो सब भाग गया, सब भाग गया, कुछ नहीं हुआ। कहे और कहे 40 साल से वो ध्रुजता था। कहे 40 साल से अब इतना ठोस ज्ञान वाला हो गया था, अद्भुत। शायद नितिन भाई उनको देखे भी होंगे, डाया भाई। हाँ हाँ, छोड़ने गए थे आप। हाँ हाँ। तो इतना ठोस विचार, और कहे कुछ नहीं साहब, केवल मानसिक भ्रम है। ओह, ये क्या है? तो आदि भौतिक, भूत नाम, मैं तो कह रहा था भूत नाम प्राणी, प्राणियों के प्रति, लोगों के प्रति संदेह होता है। घर परिवार में जिन लोगों के साथ में रहते हैं उनके प्रति संदेह होता है। आपस में लोगों के बीच में रहते हैं। पति के मन में, पति अगर लेट से आया 1-2 दिन तो पत्नी के मन में संदेह, पत्नी किसी के साथ में हंस करके बोल दी तो उनके मन में संदेह, पति के मन में संदेह। बाल बच्चों के लिए संदेह होता है। अगर कहीं बच्चा स्कूल से 4 बजे आ जाना चाहिए, अगर आने में उसे लेट हो गया तो संदेह, पता नहीं क्या हो गया। तो ये मानसिक जो हमारा संदेह है ना, भ्रम है, ये बहुत दुख देता है। अब तीसरी बात है आध्यात्मिक संदेह। अपने जीवन के संदर्भ में संदेह होता है। मैं कौन हूं?
मैं अपने आप में पूर्ण हूं कि किसी परमात्मा से मिलकर के पूर्णता प्राप्त करूंगा। मैं अपना बंधन तोड़ सकता हूं कि किसी की कृपा से टूट सकता है। क्या मैं दुख मुक्त हो सकता हूं? यह अविद्या, यह अज्ञान गुरु के सानिध्य से, गुरु के संरक्षण से, गुरु के उपदेश से टूट सकता है। तो ये 3 अविद्या है। इन तीनों अविद्याओं का नाश करते हैं गुरुदेव, तब वो बच्चे का शिष्य प्रकट होता है, शिष्य का जन्म होता है। एक जन्म माता पिता के द्वारा हम देखते हैं, दूसरा जन्म गुरु के द्वारा होता है। माता पिता ने भौतिक शरीर को जन्म देते हैं, माता पिता भौतिक शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन गुरु हमारे आध्यात्मिक जन्म देते हैं। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, प्रकृति ने हमें आंख तो दी, लेकिन कैसे देखना चाहिए ये दृष्टि गुरु देते हैं। प्रकृति ने हमें हाथ पैर तो दिए, लेकिन कैसे कर्म करना चाहिए ये सीख हमें गुरु देते हैं। प्रकृति ने हमें जीवन तो दिया, लेकिन कैसे जीना चाहिए ये सीख गुरु देते हैं। अद्भुत बात है, अन्य प्राणियों के लिए जीवन जीने के लिए सीख की आवश्यकता नहीं होती है, केवल मनुष्य को, केवल मनुष्य को। और यदि सीख न मिले, यदि उपदेश न मिले, यदि मार्गदर्शन न मिले, तो आदमी कहां चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं। आदमी अगर सुधर जाए तो देवत्व की स्थिति भी प्राप्त कर सकता है, और यदि बिगड़े तो पता नहीं कहां चला जाएगा, राक्षस भी बन जाता है। प्रत्यक्ष देख रहे हैं आप लोग। तो गुरु के सानिध्य से, गुरु के संरक्षण से, गुरु के उपदेश से जब शिष्य में जागरण की स्थिति आती है तो क्या तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा, तब उसको देखने के लिए देवता लोग, सज्जन लोग आते हैं। हाँ, गुरु के प्रति समर्पण चाहिए। और गुरु तो है साहब, गुरु की पूर्णता है, और गुरु के बारे में बहुत सारे बात हम सुने भी हैं। गुरु कैसा होना चाहिए? बस जिनका ज्ञान सच्चा हो, जिनका बोध सच्चा हो, जिनकी रहनी सच्ची हो, वो गुरु हैं, और उनके लिए ज्यादा हमको और नहीं जाना है। अपने अंदर शिष्य के अंदर भी शिष्यत्व होना चाहिए। एक और सरल सी साखी है कबीर साहब की, बड़ी अच्छी। मलियागिर के बास में बेधा ढाक पलास, बेना कबहुन बेधिया जुग जुग रहिया पास। गुरु चाहे जैसे भी हो, इसकी बात नहीं है। गुरु अगर पूर्ण मिले, अगर हमारे अंदर शिष्यता नहीं है, यदि हमारे अंदर पात्रता नहीं है, तो हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसमें बहुत सुंदर बताया गया है। मलियागिरी के पास में बेधा ढाक पलास, मलियागिरी चंदन होता है, उसके पास में अगर सामान्य वृक्ष हो तो उसमें सुगंध आ जाते हैं, उसमें सुगंध आ जाते हैं, वो भी सुगंधित हो जाता है। और कहते हैं जो मार्केट में चंदन मिलता है, चंदन की लकड़ी मिलती है ना, वो असली चंदन नहीं होती है, वो नकली चंदन होती है। तो कहते हैं जो मलियागिरी जो चंदन होता है, वो चंदन जो पक जाता है, लकड़ी पक गई तो उससे सुगंध निकलती है, तो दूसरे पेड़ भी सुवासित हो जाते हैं। लेकिन उसके पास में यदि बेना मतलब बांस का पेड़ रहे तो 1-2 वर्ष नहीं, जुगान जुग रहे तो भी उसमें सुगंध नहीं आते, तो भी सुगंध नहीं आ पाते हैं। इसका कारण जानते हैं कि बांस में 3 दोष है। बांस तो समझ गए ना गुजराती लोग, समझो छो ना। हाँ, तो उसमें 3 दोष होते हैं। एक तो उसमें गांठ होती है, दूसरी बात उसमें पोलपन होता है, अंदर से खाली होता है, और तीसरी बात है नीरस होता है। 3 चीज होती ना। 3 अवगुण की वजह से वो चंदन के पेड़ के पास में युगान युग लगा हो तो भी उसमें सुगंध नहीं आ सकती। ठीक ऐसे ही यदि पूर्ण सद्गुरु भी हमें प्राप्त हो जाए और हमारे अंदर भी ऐसे 3 दोष हैं, तो वो 3 दोष क्या है? गांठ नाम अहंकार। यदि अहंकार की गांठ है ना कि मैं ऐसा हूं, मैं उच्च कुल का हूं, मैं धनी हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे।
कुछ भी हमको प्राप्त नहीं हो सकता, तो अहंकार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है पोलपन, कपट। कई बार होता है, देखते हैं कि जैसे कि 2 दिन 4 दिन का सत्संग होता है, 5 दिन का भी सत्संग होता है, तो यहाँ बैठे रहते हैं लोग, और जैसे कि मावा गुटखा खाने की आदत है, लेकिन यहाँ जब तक रहेंगे नहीं छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं, और यहाँ से जैसे गेट के बाहर आते निकलते हैं फिर शुरू कर देते हैं। कई बार होता है सत्संग में आते हैं और बैठे हैं, ऊपर सत्संग हो रहा, सत्संग पूरा हुआ, नीचे आए फिर वो रगड़ने लगते हैं। और भाइयों का तो अद्भुत लगता है भाई, जैसे वो रगड़ते हैं ना, एक खासकर गुजरात में, तो इतना भारी काम कर रहे हैं, ऐसे लगता है बड़ा इतना प्रेम से, श्रद्धा से। लेकिन याद रखना, जितनी श्रद्धा से रगड़े ना, उतनी श्रद्धा से वो भी रगड़ने वाला है आपको। ये कपट रख करके कुछ नहीं होगा। कितने लोगों को मैंने मतलब संकल्प करवाया है, अपने इस तरफ से कोशिश किया, और बहुत लोग छोड़ दिए, और उसके लिए तो जो यहाँ हैं मैं धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना है आपके लिए। लेकिन कितने लोग होते हैं तो कुछ दिन छोड़ते हैं फिर शुरू कर देते हैं। और एक भाई से को पूछे तो साहब कई बार छोड़ चुका हूँ, कई बार छोड़ चुका हूँ, तो एक बार और छोड़ देने में क्या हर्ज है? जब एक बार छोड़ दिया तो कई बार छोड़ने की आवश्यकता क्या है भाई? कपट नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात है श्रद्धाहीनता। श्रद्धाहीन व्यक्ति, जैसे कि बांस नीरस होता है, ऐसे ही श्रद्धाहीन व्यक्ति कहीं से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए गीता में कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पहले जमाने में इसीलिए बात थी कि जब कोई जाते थे ना तो समिधा लेकर के, मतलब यज्ञ की लकड़ी लेकर के जाते थे और श्रद्धा पूर्वक। पहले तो बड़ा अद्भुत था। एक उपनिषद में चर्चा आई है कि विरोचन और इंद्र की बात आई है, तो जब प्रजापति के पास में गए तो कहे कि भाई ठीक है, कहे कि हमको ज्ञान दीजिए, अध्यात्म की सीख दीजिए। तो कह के रहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक यहाँ रहिए। और उसमें तो बताया गया 32 वर्ष तक के 3 बार रहे। विचार करो, 32 वर्ष तक के रहे, तब थोड़ा उपदेश दिए, फिर 32 वर्ष तक रहे, फिर उपदेश दिए, फिर 32 वर्ष तक रहे, तब उपदेश दिए। महात्मा बुद्ध के बारे में भी बात आती है। कोई भी आगंतुक आते थे, कुछ पूछते थे, तो क्या पूछ रहे हो, ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन 1 वर्ष की 6 महीना यहां रह जाओ, फिर पूछना, फिर उत्तर दूंगा। आज किसी के पास है? अगर हम कहें अरे चलिए आप जो जानना वो हम YouTube से जान लेंगे, आपकी आवश्यकता नहीं, कोई रुकने वाला नहीं है। ये कहने के मतलब है कि श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा है तो हम कुछ ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। पहले का तो ढंग बिल्कुल अलग था। यदि श्रद्धा है तो ज्ञान हम ग्रहण कर सकते हैं और ज्ञान हमारे जीवन में उतर सकता है। इसलिए तीनों चीज की आवश्यकता होती है। अहंकार ना हो, सरलता हो, कपट ना हो, विनम्रता हो। अहंकार ना हो, विनम्रता हो, कपट ना हो, सरलता हो, और श्रद्धाहीन ना हो, श्रद्धा युक्त हो, तो ही हम गुरु से कुछ ग्रहण कर सकते हैं। और ऐसे गुण को लेकर के यदि हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु हमारी सेवा करते हैं। साहब हमारी सेवा कर सकते हैं। कबीर साहब ने एक पद में बहुत बढ़िया कहा है, एक पंक्ति ले, तैसुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा। गुरु की करुणा क्या होनी चाहिए, क्या करुणा है आप देखिए। तैसुत मान हमारी सेवा, हे पुत्र हे सुत, तू मेरी सेवा को स्वीकार कर, तू मेरी सेवा को मान ले। मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मेरी सेवा को तू स्वीकार कर। अगर मेरी सेवा को स्वीकार करेगा ना तो कह राज देव हो देवा। हे देव, शिष्य को कहते हैं हे देव, मैं तुम्हें अविचल राज दूंगा जो कभी नहीं छूटने वाला है। बाहर का राज तो छूट जाएगा साहब। अगर कोई आपको विधायक बना दे, सांसद बना दे, प्रधानमंत्री बना दे, 5 साल के बाद में उतार दिए जाओगे।
लेकिन साहब कहते हैं ऐसा राज दूंगा जो कभी नहीं छूटने, अचल राज। वह क्या है? स्वरूप स्थिति का राज। अपने आप में जो संतोष और पूर्ण शांति की को दशा को मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। वास्तव में ऐसे पूर्ण सद्गुरु मिले और हम वैसे समर्पित हो जाएं तो हमारा जीवन तो आनंद कंद हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं हम भेद रखते हैं, कहीं न कहीं हम पर्दा रखते हैं, कहीं न कहीं हम अपने आप में खोट रखते हैं। इसीलिए अच्छे सद्गुरु, पूर्ण सद्गुरु भी मिलते हैं, पूर्ण ज्ञानी भी मिलते हैं, उनसे हम कुछ ग्रहण नहीं कर पाते और जीवन जहां का तहां रह जाता है। यदि डॉक्टर के पास हम जाएं, डॉक्टर से कुछ हमारी तबीयत खराब है, पेट में गड़बड़ी है कि माथा में गड़बड़ी है, हम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर दवाई दे और उसको हम ग्रहण ना करें, पॉकेट में रख लें, तो भी काम बनेगा क्या? और बताएं कि हम तो डॉक्टर के पास गए थे, बड़े डॉक्टर के पास गए थे साहब, तो क्या दवाई दिए? नहीं। हाँ दवाई दिए, उसको हम पॉकेट में रखें क्या होगा? आप जब तक कि हम उसको खाएंगे नहीं। ठीक ऐसे ही कैसे भी महापुरुष मिल जाएं, कितने बड़े से बड़े महापुरुष मिल जाएं, उन्होंने जो दवाई दी, जो सदुपदेश दिया, जो ज्ञान दिया, उसको हम जीवन में अगर लाते हैं तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। और एक चीज समझ लीजिए, सत्य का उपदेश पूरी तरह से कोई नहीं करेगा। संकेत करेंगे, संकेत करेंगे, एक दिशा देंगे और उसके बाद में आपको और हमको खुद उस दिशा पर चलना है। बुद्ध किसी को बुद्ध नहीं बना सकते, कबीर किसी को कबीर नहीं बना सकते। आपको एक दिशा देंगे और आपका व्यक्तित्व अपने आप में पूर्ण है। आपको केवल जगना है, हमको केवल जगना है। और इसीलिए तो हमारे महापुरुष कहते हैं, मैं थोड़े में बात विराम दूं, जो वेद की ऋषि ने बहुत बढ़िया बात कही है। साधक गुरु के पास में जाता है और उसने पूछा कि गुरुदेव आप कौन हैं? आप कौन हैं? तो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। देखिए मस्तानगी, देखिए कहे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो कहे गुरुदेव आप ब्रह्म है तो मैं कौन हूं? तत्त्वमसि, वह तू है। तो कहे वह तू है तो तू भी ब्रह्म है। तो शिष्य ने कहा भाई गुरुदेव आप ब्रह्म हैं, मैं ब्रह्म हूं, तो और लोग बैठे वो कौन है? तो कहे अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो कहे गुरुदेव एक तरह से बात बताओ ना, तीन तरह की कैसे बात करते हो? तो कहे प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। गुरु ये नहीं कहते मैं कोई अलग हूं, ऊंचा हूं और आप कोई छोटे हो, जो मैं हूं वही तू है। बस अपने आप को समझ ले, अपने आवरण को तोड़ दे। और यही संकेत सद्गुरु और संतों का होता है। हम सबको इस गुरु पूनम के पावन पर्व पर अपने गुरु को याद करके उनके दिशा निर्देश, उनके उपदेश को लेकर के, यह बात भी सही है जो भी उपदेश दिया जाता है अक्षरशः कोई पालन नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे हम अभ्यास करते करते अगर आगे बढ़ें तो हमारे जीवन में शांति और सुकून होगा। और यदि हम गुरु के बताए हुए तनिक भी बातों को अपने जीवन में अमल लाते हैं, कोई भी बात को लाते हैं, अपने जीवन की विकारों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करते हैं, तो ये गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और गुरु पूर्णिमा मनाने की सार्थकता होगी। मैं अपनी बात और न बढ़ाते हुए अपनी बात यही विराम देता हूँ। बोलो सतगुरुदेव की।